हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था उसका पूरे का पूरा लिंक आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप ऊपर आई बटन भी देख रहे होंगे, यहाँ भी आप क्लिक करके लिंक को से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो देखिए, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमें लास्ट जो हमारी पिछली क्लास थी 9th क्लास, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल के लिए हमें किस किस बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो छोटी छोटी बातें हैं वो पहले आपके साथ डिस्कस कर ली जाए और फिर हम अपने क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको अभी भी पॉलिनोमियल में बेसिक याद नहीं है, तो अभी आप ये चीज़ें सीखकर अपने बेसिक को बेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कोई भी चीज़ हमारे लिए अनजान नहीं रहेगी, सारी चीज़ों का हमें पता होगा। तो सबसे पहले नाम है वेरिएबल। तो हम देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहले वेरिएबल किसको बोलते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी पॉलिनोमियल जिससे इस तरीके की पॉलिनोमियल लिखी होती है, जैसे 12x² + 2x - 6। तो यहाँ x जो यूज हो रहा है, या कहीं पर ऐसा लिखा है y³ - 10y, तो यहाँ y जो यूज हो रहा है वो वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं। जैसे आपने किसी लास्ट क्लास में किसी क्वेश्चंस में y = 3 देखा होगा, x की वैल्यू 5 होगी, कहीं x की वैल्यू 10 होगी, कहीं x की वैल्यू 2 होगी। तो डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो ये वेरी करते हैं, जो जिनकी वैल्यूज उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर पढ़ना है तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर होते हैं। ठीक है। सो सेकंड थिंग है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, लाइक अ नंबर। आपने किसी भी क्लास में 2 पढ़ा होगा, 1 के बाद जो 2 आता है वो हमेशा उस क्लास में भी वही 2 है, आज भी वही 2 पढ़ेंगे। 10 तो वो भी वही 10, पहले जो पढ़ा था वही 10, आज भी वही 10 है। 10 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। ठीक, जो फिक्स है, पहले भी वही था आज भी वही है। तो ये होते हैं कांस्टेंट। बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या? नंबर्स जो सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, फिक्स वैल्यूज हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम टर्म्स पे। अब ये टर्म्स क्या है? तो जैसे कि हम पहले भी बताया था, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें भी हमने बताया था, जो टर्म्स होती है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से बनती है। तो जैसे ये 2 और x, जैसे ये 2x प्रोडक्ट हुआ, जैसे एक ये 12 हमारा कांस्टेंट हो गया, x² वेरिएबल। देखो x से x² बना सकते हैं, x की कोई भी पावर बना सकते हैं, y से y की कोई भी पावर बना सकते हैं। तो ऐसी 12 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट, और x² वेरिएबल। तो ये एक टर्म बन गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों प्रोडक्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है केवल वेरिएबल आ जाए x की पावर 4, ऐसा भी हो सकता है केवल कांस्टेंट आ जाए, जैसे only 2। तो ये सारी टर्म्स हैं। ठीक, जैसे 10y, ये हमारा 10 और वहां से y, जैसे y की पावर 3, या केवल -6, केवल कांस्टेंट को भी पिक कर सकते हैं। तो टर्म्स बनती है बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से, या वेरिएबल से, या कांस्टेंट से टर्म्स बनती है। ठीक है, तो ये बातें अभी हमने पढ़ी। इसके बाद बात करते हैं डिग्री की। अब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की फाइंड करते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, पहले उसके लिए हमें पॉलिनोमियल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिग्री के लिए डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन 1 टर्म्स या 1 टर्म्स मिलके, जैसे ये टर्म्स आपस में मिलके हमारा पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। जैसे मैंने बोला 12x², 2x और ये 6 मिलकर, ये देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। टर्म की काउंटिंग कैसे करते हैं? जैसे देखो ये प्रोडक्ट में ये एक टर्म है, जैसे प्लस आ गया तो ये अब नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, या माइनस आ गया तो ये नेक्स्ट टर्म। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1 2 3।
तीन टर्म्स हैं, ये वाली देखो 1 2 और ये 3, इन तीनों से मिलके बना है क्या? पॉलिनोमियल। एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म्स ये रही, ये काउंटिंग कैसे करते हैं, कितनी टर्म्स है अगर हम पूछे, क्योंकि अभी हम टर्म्स की काउंटिंग भी करनी है, तो प्लस और माइनस के बाद नेक्स्ट काउंटिंग जनरेट हो जाती है टर्म्स में। तो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म्स ये है, तीसरी टर्म ये है, तो ये तीन टर्म्स को मिलाकर एक पॉलिनोमियल बना। ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, दो टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल मिला। ये सिंगल टर्म्स से ही पॉलिनोमियल बन गया। ये दो टर्म देखो यहाँ पर कोई प्लस माइनस में है तो ये सिंगल ही है, ये माइनस है तो कितने हैं? दो टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। जैसे माइनस प्लस के बाद हम टर्म्स की काउंटिंग आगे बढ़ाते जाते हैं, तो ये टर्म्स से मिलकर बनता है क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, वैसे तो हमने, अगर आपको पढ़ना है तो आई बटन आपको यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ से आप क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ सकते हैं। हमने सारी चीजें विद इन पूरी डिटेल पे वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने ये पढ़ लिया कि इन दोनों के प्रोडक्ट से टर्म बना, टर्म के कलेक्शन से पॉलिनोमियल बना। अब डिग्री, तो ये सारे पॉलिनोमियल है, देखो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब डिग्री कैसे देखेंगे? किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, या किसी पॉलिनोमियल में जो भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज हो रहा है, x y z, तो उसकी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करती है। जैसे यहाँ कौन यूज हो रहा? x यूज हो रहा, तो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। हाईएस्ट पावर इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल कौन हो रहा है? x, तो x की पावर 1 हाईएस्ट यही है, तो डिग्री इसकी 1। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? मतलब ABCD का अल्फाबेट्स कौन से हैं? y से जनरेट पॉलिनोमियल है, तो y से बनी हुई पॉलिनोमियल है, तो y की हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। तो ये आपने देख लिया डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, टर्म कैसे काउंट करते हैं, प्लस माइनस के बाद नेक्स्ट होता जाता है काउंटिंग। तो इन्हीं दो बेस पे, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे, हम पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल को हम किस किस नाम से जानते हैं? अगर डिग्री के हिसाब से, और टर्म्स की काउंटिंग के हिसाब से अलग नामों से जानते हैं। तो क्या है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है बेसिक्स में। ठीक, तो अगर पॉलिनोमियल में डिग्री के अकॉर्डिंग में उनको काउंट करूं, तो देखिए वो दोज पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है। जैसे देखो डिग्री कैसे बोला था? जो भी XYZ यूज हो रहा है, इसमें जो भी XYZ यूज हो रहा, उसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ जो हो रहा पावर कितनी है? y की 1। यहाँ कितनी है? y की पावर 1। तो 1 पावर वाले या 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, सेम है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। देखो इस पूरे की डिग्री कितनी है? इसमें x यूज हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ भी, यहाँ देखो y यूज हो रहा, y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 डिग्री। और यहाँ भी z यूज हो रहा, z की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम आगे अगले एक्सरसाइज में सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेम ये इसी तरीके से जो 3 डिग्री की होगी, देखो 1 डिग्री को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे यहाँ x यूज हो रहा है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस 3 पावर को हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और नाम तो हाईएस्ट पावर 3 पावर वाले या 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये है, यहाँ पे y की पावर 3 है, y वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये 3 डिग्री की हमारी पॉलिनोमियल है और इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंगली हम इनका नाम जनरेट कर रहे हैं। लाइक
ऐसे ही पॉलिनोमियल को टर्म्स के काउंटिंग के बेस पे भी हम इनके नाम को जनरेट करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला था काउंटिंग जो होती है उसकी टर्म्स की, वो कैसे होती है, प्लस और माइनस के बाद काउंटिंग बढ़ते जाती है। तो देखो यहाँ सब सिंगल टर्म है, कोई भी प्लस नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है किसमें, तो देखेंगे ये सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म या वन टर्म वाले पॉलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। ठीक, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलते हैं। फिर बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जिनमें दो टर्म्स होती है। देखो एक, फिर ये प्लस आ गया, ये दूसरा, दो टर्म है, एक ये रहा, फिर प्लस आ गया, ये दूसरा, दो टर्म है, एक ये रहा, माइनस आ गया, ये दूसरा, प्लस माइनस के बाद काउंटिंग बढ़ जाती है। तो ये सब टू टर्म्स की पॉलिनोमियल है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसपे टू टर्म्स होती हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, और तीन टर्म्स वाली देखो, एक, दो, तीन, एक प्लस आ गया, फिर ये दो, फिर माइनस आ गया, ये तीन, तो प्लस माइनस के बाद काउंटिंग बढ़ती जाती है टर्म्स की। तो तीन टर्म्स वाली पॉलिनोमियल का नाम होता है ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि हमने बेसिक काफी कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं जो हमारा एक्चुअल पे टॉपिक है, जिसके बारे में हमने क्वेश्चंस करने हैं, जो समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए ये बेसिक बताया, क्योंकि ये हेल्प देगा आपको आगे। जो अब हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज, कैसे फाइंड किए जाते हैं, और क्या इनकी काउंटिंग कैसे फाइंड करी जाती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखेंगे जीरोज होता क्या है किसी पॉलिनोमियल। जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी आपसे बात करी थी कि डिग्री बेस पे जो हमने पॉलिनोमियल की नेमिंग करी थी, उसी को हम आगे बात डिस्कस करेंगे। और पूरी एक्सरसाइज आगे जितनी एक्सरसाइज आएगी हमारी 2.1 2.2, इसी तरीके से हम उन्हीं पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे जो हमने डिग्री बेस में नेमिंग करी है। हाँ, टर्म्स बेस में भी हम जानते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था, उसको बस हम नॉलेज के लिए रखेंगे। लेकिन डिग्री बेस में हमने पॉलिनोमियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाले को लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। तो देखो 1 डिग्री कैसे मैंने बताया था, देखो तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया। यहाँ पर पॉलिनोमियल में x यूज हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर 1, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री 2 हो गई। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब ये px का मतलब है, p मीन्स पॉलिनोमियल, x मीन्स जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल से जनरेट हुआ है, जिस वेरिएबल की हेल्प से बना है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। अगर यहाँ y की टर्म्स होती तो यहाँ py लिखा होता। ठीक है, केवल अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना और उसकी डिग्री। अब जीरोज का क्या मैटर है यहाँ पर, सबसे पहले तो जीरो क्या है, जीरोज नाम में ही जीरो आ रहा है। इट मीन्स अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, कैसा भी पॉलिनोमियल है, उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा, मैं विद एक एग्जांपल x के लिए बात कर रहा हूं, यही चीज y z के लिए भी होगी। मान लिया हमारे कोई पॉलिनोमियल x यूज हो रहा है, तो x की वो वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी मेक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरो बना दे। अगर वैल्यू रखने पे x की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू मैं -2 रख दूं, तो -2 + 2 क्या हो गया, 0। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 कर दे, उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज पे ये बात है। अब कितने ऐसी x की वैल्यूज होंगी जो उसे जीरोज करे। अच्छा, जीरोज को सॉल्यूशन भी बोला जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन तो आप समझते हैं ना। इसको ऐसी कौन सी वैल्यू रखो जो ये सॉल्व होके 0 हो जाए, तो वो वैल्यूज को हम जीरोज बोलेंगे या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोज की अगर मैं काउंटिंग निकालूं कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे, तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री 2 है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। और इसकी 3 है, तो इस पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। मतलब इसके पास केवल x की एक वैल्यू होगी जो इसको 0 बना देगी।
इसके पास x की दो वैल्यूज होंगी, x की एक वैल्यूज ये होगी और x बराबर सेकंड वैल्यू कुछ और होगी, जो क्या होगी, वह इस पॉलिनोमियल को, कौन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। दो वैल्यूज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, 2 डिग्री है तो 2x से x के वैल्यूज होंगी जो यहाँ रखने पे इसको जीरो बनाएंगे। ऐसे इसके पास कितने होंगे, इसके पास 3 होंगे। तो ये इन तीनों को के जीरोस निकालने का एक अपना अपना तरीका होता है। तो पहले मैं अभी डिस्कस आपके साथ लीनियर का कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो होगी 2.2, जहां हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। और पहले कितने जीरोस होंगे मैं वहां पूछूंगा आपसे, तो आपको बताने पड़ेंगे सर जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उसके पास नंबर ऑफ जीरोस या उसके पास x की उतनी ही वैल्यूज होंगी जो उसको जीरो बनाए। क्लियर है? तो यहाँ लीनियर है, लीनियर के पास एक ही होगी, x की एक ही सिंगल ऐसी वैल्यूज होगी और सब बच्चों की सेम आएगी। ये नहीं कि किसी की कोई आगे किसी की कोई आ जाए, इसके पास कोई एक ही वैल्यू होगी और पूरी क्लास की वही वैल्यू पूरी क्लास की आएगी। इसके पास दो जो भी हो, सेम हो डिफरेंट हो, तो जो भी वैल्यूज होंगी पूरी क्लास की वही दो वैल्यूज आएंगी और अलग किसी की नहीं आ सकती। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबको निकालने का अपना अलग तरीका होता है। लीनियर को निकालने का, लीनियर के जीरोस निकालने का अलग तरीका, क्वाड्रेटिक के अलग और क्यूबिक के अलग फॉर्मेट होता है सबका। तो लीनियर की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है x+2, ठीक, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, x+2 = 0, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, +2 उधर जाएगा, -2, और ये ही हमारा जीरो हो गया, जीरोस ऑफ px बराबर x+2। ये जो हमारी पॉलिनोमियल थी x+2 उसका ये जीरोस आ गया। मैंने बोला था जीरोस क्या होता है, x की वह वैल्यू जो पुट करने पे रिजल्ट जीरो दे। आप पुट करके देखो, x की जगह -2 + 2 0, पॉलिनोमियल जीरो। तो क्या बोला, सिंपल सी बात है कि जीरोस x की वो वैल्यूज होती है जो पॉलिनोमियल को का रिजल्ट जीरो करते। तो हमने देखा एक डिग्री की पॉलिनोमियल थी तो एक ही x की वैल्यू आएगी, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको जीरो बना दे। तो ऐसे यहाँ इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा 2.1 में होने वाला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, लेट द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लिया हमारे पे कोई पॉलिनोमियल है px, ये इंपॉर्टेंट है px, तो उसके इस तरीके से अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने लगूं विद ग्राफ, पॉलिनोमियल नहीं दिया है मुझे, पॉलिनोमियल देता तो मैं डिग्री देख के बता देता कितने जीरोस होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ मेंशन किया है, ये येलो से पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको ना पॉलिनोमियल देखना है किस टर्म से बना है। अगर यहाँ px है तो हम देखेंगे x एक्सिस को, ये वाला x एक्सिस ये वाला होता है, तो x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार टच कर रहा है, तो वो काउंटिंग हमारी नंबर ऑफ जीरोस कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे ये x एक्सिस है, x एक्सिस को 1 और ये 2 बार ये ग्राफ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे, 2। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर x एक्सिस को ये ग्राफ 1 बार कट कर रहा है, ये यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। यहाँ x एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है, 1 बार टच 1 बार कट, तो कितने 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ x एक्सिस को 1 बार भी टच ना कट कुछ नहीं कर रहा, देखो y एक्सिस को कट कर रहा है, x पे तो आसपास भी नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 0। और यहाँ x एक्सिस को 1 बार 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। और यहीं अगर यहाँ पी वाई लिखा होता ब्रैकेट पे, तो फिर मैं एक्स एक्सिस को ना देख के वाई एक्सिस को काउंट करता कि वाई एक्सिस ये जो खड़े में है, वाई एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। तो देखो वाई एक्सिस को 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम और यहाँ भी 1 टाइम। तो इस तरीके से हम
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देगा उसके बिहाफ पे हम आराम से नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस आप इस तरीके से भी ग्राफ से देखते हैं। तो इसकी हेल्प से चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 2.1 एक्सरसाइज। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसका पहला जो क्वेश्चन है क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, पॉलिनोमियल के अंदर x गिवन है, are given in the below for some polynomial px, find the number of zeros of the px in each cases। मतलब हर एक केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं और पॉलिनोमियल हमें दिया है p और ब्रैकेट में x, मतलब हमें x वाले एक्सिस को देखना है। जैसे अभी हमने सिखाया था, x वाले एक्सिस को देख के बताना है कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले में काउंट करूं तो हम देखेंगे x एक्सिस को, ये हमारा ग्राफ एक बार भी ना तो टच ना ही कट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे काउंटिंग क्या हो जाएंगे, 0। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस में x एक्सिस को 1, 2 और 3 टाइम्स हमारे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। बहुत सिंपल है क्योंकि हमने चीजें पढ़ी हुई है इसलिए हमारे को बहुत इजी लग रहा है। सेम यही x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ जीरोस 2 लिख दिया। सेम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स ये x एक्सिस को कट करके जा रहा था तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे इस ग्राफ के लिए। अब यहाँ की बात करेंगे 1, टच करने को भी काउंट करते हैं 2, 3, तो यहाँ 3 टाइम्स x एक्सिस पे कट या टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। तो इस तरीके से केवल आप ग्राफ से आराम से आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल के एक्सिस को कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो इस तरीके से हमने 2.1 एक्सरसाइज और उसका चैप्टर 2 का पूरा बेसिक सब पढ़ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। और अभी इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का मेथड देखेंगे और वहां से क्वेश्चन मैं गारंटी बोल सकता हूं क्योंकि ये बहुत इजी है, यहाँ से क्वेश्चन आने के कोई भी चांस नहीं है क्योंकि 2.2 से ही हर बार क्वेश्चन बनता है और वहीं से बनेगा। सीबीएसई में यहाँ से लास्ट टाइम एमसीक्यूज पे भी इसकी प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन रखा हुआ था तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो आपको देखिए बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सा अपनी टाइम टेबल को थोड़ा सा अब अदर क्लास जैसे पहले 9th पे पढ़ते तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, थोड़ा चेंज करके चलना है। और साथ में पेरेंट्स को भी बोलूँगा मॉरल सपोर्ट देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बहुत कुछ करने से अच्छा साथ खड़े रहना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए और उसका मॉरल सपोर्ट कीजिए और देखिए कि बच्चा आपको अच्छा रिजल्ट ला के देगा। ठीक है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल में अगर आप अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।